विश्वास वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज्यादा आप मसीह के वचन को सुनोगे, जितना ज्यादा आप मसीह के वचन के अंदर डालोगे, आपका विश्वास बढ़ते जाएगा और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सब बोलिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 वचन में लिखा है, कथा कहानी सुनने से विश्वास नहीं होता है। ये विश्वास जो अगर यीशु में विश्वास करना है तो आपको यीशु के वचन को सुनने की जरूरत है। और यीशु के वचन को जब आप सुनते हैं वो आपके जीवन में उन्नति करने वाला वचन है। हालेलुया, उन्नति करने वाला वचन। आपके जीवन में अगर बीमारी है तो बीमारी से आपको चंगाई देने वाला वचन। आपके जीवन पाप पे पड़े हैं तो पाप से छुटकारा देने वाला वचन। अगर आपके जीवन में आपके परिवार में, अगर आपके बिजनेस, आपके कोई भी प्रकार की कोई कार्य में बाधाएं डाल रहा है शैतान, या कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं, तो उन चीजों से छुटकारा पाने वाला वचन कहीं और नहीं मिलेगा। वो वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं, हे प्रिय, क्या पढ़ते हैं उसमें? हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना जैसा तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो। क्या उन्नति कर रहे हो? आत्मिक उन्नति। चाहता है कि आप अच्छा खाना खाए। प्रभु चाहता है कि हम अच्छा से रहे। प्रभु चाहता है कि हमारे घर अच्छा हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम बीमार ना रहे, छुटकारा पाए। प्रभु चाहता है कि आप और मैं पाप में ना रहे, हम परमेश्वर के साथ में धर्मी गिना जाए, उसके साथ में रहे। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर को भूलकर पढ़कर उसी बातों के पीछे अगर आप जा रहे हैं तो परमेश्वर को आप पीछे छोड़ दे रहे हैं। आप हमेशा उसके काम धाम के पीछे में, पैसे कैसे कमाए, अच्छे घर कैसे बनाए, अच्छे चीज कैसे लेकर आए, कोई चीजें आप पीछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शैतान आपके पीछे लगे रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके पीछे डाले रहेगा और आपको हमेशा खींचता रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर में हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको उसकी खोज करना चाहिए। इसलिए कह रहा है प्रियो, जब आप उसकी खोज करते हैं, जब आप उसके पीछे लगते हैं, जब आप उसके वचन, उसके प्रार्थना में बने रहते हैं, तो उन्नति आपके पीछे आएगी। क्योंकि वचन में लिखा है, सबसे पहले धार्मिकता उसकी राज की खोज करो ताकि सारे वस्तुएं आपके पीछे आ जाए। आमीन। जब हम पढ़ते मत्ती 6 अध्याय उसकी 33वां वचन में लिखा हुआ है कि सारे वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएगी जो तुम्हारे जीवन को उन्नति कर सकता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में उन्नति चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? आपको और मुझे उन्नति चाहिए तो हमें परमेश्वर में आप और मैं है तो आत्मिक उन्नति पहले सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मिक उन्नति ही जो आपको इस धरती पे भी रहेगा, आने वाले जिंदगी में भी रहेगा, इस जीवन में भी रहेगा और आने वाला जीवन में भी आत्मिक उन्नति आपके साथ में बने रहेंगे। और कोई भी ऐसा उन्नति है जो इस संसार में आपको शायद आपकी आमदनी बढ़ जाए, आपकी तरक्की हो जाए, आपकी जॉब में तरक्की हो जाए, आपकी पढ़ाई में तरक्की हो जाए, आपकी घर बदल जाए, सब कुछ हो जाए, सब कुछ एक दिन इस संसार में आप छोड़ चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये सब चीज जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? उद्धार है। सबसे बड़ा चीज क्या है? अनंत जीवन है। और वो अनंत जीवन यीशु मसीह के पास में ही है। हालेलुया। बहुत सारे टेंशन थी, बहुत सारे प्रॉब्लम था, बहुत सारे दिक्कतें थी और आप उस प्रॉब्लम में थे। कई बार आप गलती करते थे, कई बार आप पाप करते थे, लेकिन यीशु में आने के बाद अपने वचन को सुना, प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए और आप अभी उन्नति की ओर जा रहे हैं। मतलब आप छोड़ रहे उन सारी चीजों को, आपकी पुराने स्वभाव को आप छोड़ रहे हैं, आपकी पुरानी अवस्था को छोड़ रहे हैं, आप नए अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। यही आपकी आत्मिक उन्नति है। आत्मिक उन्नति जो आपके पास में भी नहीं है। आज आप ये कह रहे हैं कि मेरे लिए लड़ने वाला, मेरे लिए देने वाला, मेरे लिए प्रबंध करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है।
अगर आप ये कह रहे हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, लेकिन आप अभी भी चिंतित में, चिंता में है, अभी भी आप टेंशन में हैं, अभी भी आप पहले जैसे शुरुआत में प्रार्थना करते थे फिर भी टेंशन में थे, लेकिन आज भी आप टेंशन में हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति आज नहीं हो रही है। आमीन। आप प्रभु में आने के बाद प्रभु के वचन पे भरोसा करना सीख जाते हैं, जब आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। जब प्रभु में आने के बाद उसके वचन पे अपने जिंदगी में अमल करना सीखते हैं, वचन को अपने जीवन पे बोलना शुरू करते हैं, जब आपके आत्मिक जीवन में आत्मिक उन्नति हो रही है। हालेलुया। नहीं तो कई सारे लोग शारीरिक उन्नति लोग चाहते हैं। शारीरिक उन्नति जानते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है बढ़ते जाता है, छोटा से बड़ा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल और ऐसे बढ़ते जाता है। इस बढ़ने वाला चीज को ही उन्नति बोलते हैं। ऐसी आत्मिक उन्नति आपके जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है। हे प्रियो, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, पहले तुम थोड़े प्रार्थना करते थे, अब ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो। पहले तुम थोड़े से लोगों को वचन सुनाते थे, लेकिन अब ज्यादा लोगों को वचन सुना रहे हो। आप कितने लोगों को वचन सुना रहे हो? पता है परमेश्वर की आज्ञा है कि वचन को हम लोगों को सुनाना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम लोगों को गवाही देना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, आपके लिए आया, यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए आया, यीशु मसीह आपको और मुझे पाप से छुटकारा देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया, जीवन में एक नया जीवन, अनंत जीवन देने के लिए आया। आमीन। इस बात को बताने के लिए आप और मैं चुने गए हैं। जब आप बताते हैं, जब आपके जीवन में शांति आता है, जब आपके जीवन में धीरज आता है, जब आपके जीवन में ये जो तकलीफों के बीच में भी आप बोलते हैं परमेश्वर मेरी और है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। समझ में आ रहा है? लेकिन आप कलीसिया जाने से ही नहीं, आप वचन पढ़ रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी कोई भी समस्या आ जाता है, कोई भी दिक्कतें आ जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो आप तुरंत परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बोलना शुरू करते हो। खिलाफ में बोलने का मतलब यह है कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, प्रभु पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। फिर से आप संसार के लोगों के जैसा बात करना शुरू कर दिए। फिर से आपके लिए लड़ाई कौन करेगा, आपके लिए खड़ा कौन होगा, आपके लिए कहां से मार्गदर्शन होगा, कौन आपके लिए मदद करेगा, उन सारे बातों को बोलकर आप चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हो। फिर से इसका मतलब है अभी भी आपका उन्नति नहीं हुआ है। हालेलुया। अगर आपको उन्नति हुआ है, जानने के लिए आप अपने आप को चेक करें, अपने आप को आप चेक करें कि किसी को आप क्षमा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, किसी को आप प्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, किसी कभी भी समस्या आ जाए अपने जीवन में तो आप स्थिरता में है कि नहीं है आप। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, परमानेंटली आ रहा है। हालेलुया। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए, जब हम वचन को जानते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रभु का वचन ही हमें आत्मिक उन्नति करता है। कौन करता है? वचन। इसलिए जब आप वचन को दोहराएंगे, आपके जीवन में वचन को आप बोलेंगे, जब आप बीमार हो जाते हैं तो बीमार में आप क्या बोलते हैं? आप फिर से बीमार पड़ गए, फिर से तकलीफ आ गया, मैं फिर से प्रॉब्लम आ गया, फिर से। इसका मतलब है आप अभी भी वचन को नहीं बोल पा रहे हैं। अभी भी आपके जीवन में उन्नति, लेकिन आप जो अवस्थाएं में थे, आपकी अवस्था से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपकी हालातों से आप अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। उसमें से निकलने के लिए आपको वचन बोलने की जरूरत है। हालेलुया। वो आप बोलेंगे, ये बीमारी तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है कि मेरा चंगाई के लिए मेरा प्रभु ने कोड़े खाए हैं, आपको बोलना है। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? जब आप बोलेंगे तब आपकी उन्नति हो रही है। लेकिन आज भी आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, आज भी आप वचन को पढ़ तो रहे, कलीसिया जा तो रहे, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आप उन्नति की बातें बोल नहीं पा रहे हो। तो आप बोलते तो मेरा उन्नति हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ ये हो जाएगा, हो जाएगा। कब? जब आपके साथ सब कुछ अच्छा चलते रहता है तो। लेकिन तभी खुदा के लोगों, आज हम परमेश्वर वचन को सीख रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम उन्नति करें, प्रभु चाहता है कि हम उन्नति करें, हम प्रभु चाहता है कि हम तरक्की करें। आमीन। उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में अमल करें। इसलिए लिखा है आत्मिक उन्नति का मतलब यही है कि हम प्रभु पे भरोसा करना सीख जाए और एक बात नहीं, हर बातों में भरोसा करें। हालेलुया। और हम प्रभु पे भरोसा करने का मतलब यह है कि उसके वचन को आप थामे रहे और बोले। समस्या में, दिक्कत में, और बीमारी में, तकलीफ में, ऐसे कोई भी बातें आपके जीवन में आ जाएगा, तभी भी आप परमेश्वर के वचन को बोलना सीखे, तभी आपकी आत्मिक उन्नति होते जाएगा।
यीशु के पीछे चले आप, यीशु मसीह के पीछे चले। पतरस जब यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे, पानी पे चल के आ रहे थे, यीशु का एक शब्द को सुना, यीशु का आवाज को सुना, लोगों ने सुने और उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि अगर तू प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं आपके पास गया। और जब वो आया तो चल रहा था, तो चलने के समय पे क्या हुआ पता है? क्या हो गया? थोड़ी दूर चला और क्या हो गया? वो डूबने लगा। क्या हो गया? डूबने लगा। हालेलुया। हमारे लिए बहुत अच्छा सीखने वाली सीख, उसमें से हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। जब यीशु ने हमें बुलाया चलने के लिए, हम ऐसे रास्ते में चल रहे हैं, हम ऐसे रास्ते में चल रहे हैं जो हमें उन्नति देगा, लेकिन ऐसे रास्ते चीज भी है जो आपको डुबा सकेगा, आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। ऐसे चीज भी आपके चारों तरफ है, ऐसे माहौल है, ऐसे 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 परिस्थितियां हैं कि आप यीशु को छोड़कर डूब सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति खत्म हो सकता है। ऐसे हालात भी है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? आत्मिक उन्नति करने के लिए पास्टर की ओर हमें देखना चाहिए, लोगों की ओर हमें देखना चाहिए, विश्वासी लोग की ओर देखना चाहिए, प्रार्थना करने वाले लोग की ओर देखना चाहिए। ना 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 ना, हमें देखना है तो यीशु की ओर देखना चाहिए। जोर से हो सकता है मैं हालेलुया। किसकी ओर देखना चाहिए? आपके अंदर विश्वास कहां से है? यीशु के द्वारा आया है, यीशु के वचन के द्वारा आया है। आपके अंदर विश्वास, वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज्यादा आप मसीह के वचन को सुनोगे, जितना ज्यादा आप मसीह के वचन के अंदर डालोगे, आपका विश्वास बढ़ते जाएगा और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। पतरस ने विश्वास किया और पानी पे चलना शुरू कर दिया। चला कि नहीं? उसने कि नहीं चला? चलना, पानी पे चलना शुरू कर दिया और उसने बोला कि प्रभु तेरी आवाज को मैं पहचान लिया हूँ, प्रभु तेरी आवाज को मैंने जान लिया, अगर तू है तो मुझे बोल, मैं भी चल सकूं। आमीन। तो पतरस ने सोचा कि चलो हम चलते हैं, और चलना शुरू कर दिया और पीछे देखना शुरू कर दिया कि मैं कितना दूर चला हूँ। और आजू बाजू उसने देखा जब लहर उठ रही थी उस समय पे। जब आप चलते रहेंगे तो याद रखें, लहर बंद नहीं होगी, लहरें बंद आपके आसपास में, आपके आजू बाजू में, आप जिस जगह पर रहते हैं लहरें बंद नहीं होगी, लेकिन लहरों को बंद करने की ताकत यीशु मसीह ने आपको दे रखा है। आदेश देने की ताकत यीशु मसीह ने दे रखा है। इसलिए याद रखें, यीशु मसीह जिस नाव पे सो रहे थे, जब नाव पे सो रहे थे और उस समय पे लोगों ने जाकर जगाया, शिष्य ने जाकर जगाया, चलो ने जाकर जगाया, यीशु ने आया और उनको बोला कि मुझे क्यों जगाया, तुम ये कर सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पहले को डांटा, बोला कि तुम कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि विश्वास करने वाले लोग, आप और मैं, लहरों को, तूफानों को, समस्या के ऊपर में जयवंत ले सकते हैं, क्योंकि यीशु ने आपको और मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है। बोला यीशु मसीह की। प्रभु के लिए ताली बजाएं, उसकी महिमा देगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब उसने चलना शुरू किया, थोड़े देर इसलिए उसने डूबा। सुनिए, सुनो 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 सुनो, इसलिए उसने डूबा कि उसने फिर से पीछे की ओर, प्रभु आपको आगे की ओर जाने के लिए चुना है। बोले मुझे आगे की ओर जाने के लिए चुना है, उन्नति करने के लिए चुना है। आप अगर आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, कई बार लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है, उन्नति चाहते हैं, अरे प्रभु ने बहुत किया, हम दुआ किया, गाड़ी दिया, गाड़ी के पीछे बिजी हो गए, हम दुआ किया, नौकरी दिया, नौकरी के पीछे बिजी हो गए। लोग बोलते हैं हमने दुआ किया और जॉब दिया, बिजनेस दिया और बिजनेस के पीछे बिजी हो गया। आपकी उन्नति नहीं हो रही, याद रखिए। अगर आपकी उन्नति, सही उन्नति हो रही है तो आप प्रभु के साथ में जुड़े रहेंगे। कोई आपका बिजनेस, कोई आपका ड्यूटी, कोई आपका जॉब, कोई आपकी पढ़ाई, कोई भी चीज आपको मसीह से अलग नहीं कर सकता है।